यदि आपके घर में रोग बढ़ रहे हैं, धन की समस्याएं बनी रहती है, आपके व्यापार में बराबर बाधा आ रही है, यदि आपके पैसे फंस रहे हैं, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके लड़का या लड़की की शादी उम्र बीतने पर भी नहीं हो पा रही है, अगर आपका कोई नया काम नहीं बन पा रहा है, अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, अगर आपको घर या ज़मीन या दुकान या मकान खरीदना है, अगर आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं फिर भी आपकी समस्या हल नहीं होती है, अगर आप ज्योतिषी, पुजारियों और तांत्रिक ओझाओं के पास जा जाकर थक गए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे पूरा अवश्य सुनें। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, आपकी हर समस्या का समाधान छुपा है। ये तीनों ही महाशक्तियों की कृपा प्राप्ति का अचूक उपाय है, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती तीनों ही आपके ऊपर पूर्ण रूपेण कृपा करें, ऐसा ये उपाय है और ये अचूक उपाय है। इसको करके आप अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में हर तरफ से सफलता पाना है तो इसे पूरा शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी को आज एक बहुत ही विशेष प्रयोग बताने वाला हूँ, एक बहुत ही विशेष उपाय बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के सभी तरह के, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो शत्रु से संबंधित हो, किसी भी रोग से संबंधित हो, आपके व्यापार से बाधा से संबंधित हो, आपकी किसी भी समस्या से संबंधित हो, रोजगार, व्यवसाय, काम धाम, नौकरी, कर्ज, शत्रु बाधा, घर की बाधा, क्लेश, बुद्धि पक्ष, पढ़ाई लिखाई में सफलता, इंटरव्यू में सफलता, बुद्धि को तीव्र करना, लोकप्रिय होना, इन सभी चीज़ों में ये जो मैं आज प्रयोग बताऊंगा ये 101% काम करेगा ही, निश्चित रूप से करेगा। बस इस उपाय को करना होगा आपको। उपाय मैं विस्तार से बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जिसको भी ये करना है उसे ये पूरा वीडियो सुनना होगा, और मैं गारंटी से बताता हूँ कि जो पूरे ईमानदारी के साथ में मैं 3 तरह का प्रयोग बताऊंगा, अगर ये कर लेता है उसको एक साथ ही तीनों ही महाशक्तियों की कृपा प्राप्त होगी, जिसमें माता महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की कृपा एक साथ ही पूर्ण रूपेण प्राप्त होगी ही होगी, अगर वो पूरा ईमानदारी के साथ में मैं जो नियम बताऊंगा, मैं जो उपाय बताऊंगा उसको करता है तो। और ये परीक्षित है, मैं इसे कई लोगों को करवा के देख चुका हूँ, मैंने खुद भी किया है। इसे लाभ मिलता ही है, हजारों लोगों को मिला है।
बहुत ही आसान उपाय, बहुत ही आसान उपाय है। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर इसको विस्तार से बताना ज़रूरी है। अगर आप लोग विस्तार से नहीं सुनेंगे तो अधूरा हो जाएगा, और अधूरा ज्ञान कभी फ़ायदा नहीं देता है। सबसे पहले बुद्धि पक्ष को लेते हैं। आप किसी भी तरीके से बौद्धिक क्षमता में अगर न्यूनता है आपके, लोगों से बात करते वक्त अगर आप उनके ऊपर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाते हैं, किसी भी नौकरी पेशा में हैं आप, वहाँ पर आपके अधीनस्थ हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं, या अपने ऊंचे रैंक के पद के जो भी लोग हैं उनको आप कुछ कहते हैं और अपने बातों से आप उनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, या वो लोग सुनते नहीं हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आप विद्यार्थी हैं लेकिन आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है, मन भी लगता है लेकिन आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, बार बार आप अपनी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें असफल हो जाते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए है। आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बराबर मेहनत करते हुए भी आपको असफलता मिल रही है, उसके लिए ये प्रयोग है। अपने ज़िंदगी में कोई व्यवसाय कर रहा है और व्यवसाय को वो अच्छी स्थिति में नहीं ला पा रहा है, उसके लिए है ये। लोगों के साथ में मधुरता, मिठास, लोगों के साथ में मधुरता का एक संबंध होता है, अगर वो नहीं बन पा रहा है लाख कोशिश करते भी, तो ये उसके लिए है। आप अपने जीवन में अच्छा से अच्छा सोच पाएँ जिसके माध्यम से आप और आगे बढ़ पाएँ। हमको अपने आगे आने वाली लाइफ में, आगे आने वाले समय में हमको क्या करना चाहिए, इस बात के डिसीजन के लिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आगे बढ़ूं। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए, आगे क्या है इन सब चीज़ों को भी जान लेने के लिए, समझ लेने के लिए ये प्रयोग है। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं लेकिन आपकी बात को कोई अनसुना कर देता है या ध्यान नहीं देता है, या अपने परिवार में ही आप विशेष अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, आपके ही बच्चे आपका बात अनसुना कर देते हैं, आपका प्रभाव ही लोगों के बीच में नहीं है, अपने घर में नहीं है, अपने बाहर नहीं है, पड़ोसी के बीच में नहीं है, अपने दोस्तों मित्रों के बीच में नहीं है, आपके कार्यस्थल पर नहीं है, अपने व्यवसाय में नहीं है, अपने बिजनेस में नहीं है, आपके साथियों के बीच में नहीं है, उन सभी चीज़ों के लिए ये विशेष प्रयोग है। अगर इस विशेष प्रयोग को आप कर लेते हैं, फिर से सुनिए, अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है, तो आप निश्चित बात है, ये निश्चित ही है कि जो जो कमियां मैंने बताया, इन सब कमियां को आप दूर कर सकते हैं और ये आपके जीवन से निकल जाएगा। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करना होगा। बदलाव तो करना होगा तो ही हो सकता है, कुछ बदलाव करना होगा और कुछ मैं जो नियम बताऊंगा उसका पालन करना होगा, जो उपाय मैं बताऊंगा उसको आपको करना होगा, तो ही ये हो पाएगा। तो आपके पास में
जो बौद्धिक पक्ष, विवेक का पक्ष, चिंतन का पक्ष, भाषा शैली का पक्ष, लोगों के बीच में अपना प्रभाव डालने की जो स्थिति है, वो स्थिति लाने के लिए उपाय है। इसके लिए आपको अपने जीवन में एक आदत डालना होगा कि कभी भी आप सुबह के समय पर बिस्तर में देर तक सोए नहीं रहेंगे। नियम नंबर 1 कि आपको देर तक कभी नहीं सोना है। कोशिश कीजिए कि आप 4 बजे तक उठ जाइए। तो इसमें सबसे पहला नियम यही है कि आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है। यहाँ तक कि उठ के आपको स्नान कर लेना है और 4:24 ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय तक नहा धोवा के आपको फ्रेश हो जाना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है बहुत ही उपयुक्त होता है अपने ज्ञान क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने विवेक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने बौद्धिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, अपने मन की शक्तियों का विकास करने के लिए। अगर आप सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं और 10-15 मिनट में स्नान करके आप 4:24 तक ले आप तैयार हो जाते हैं, उस समय आपको 4:24 पर एक प्रयोग करना है, एक छोटा सा प्रयोग करना है। वो क्या करना है? आपको अपने पूजा स्थान पर एक माता सरस्वती का एक तस्वीर लगाएं। ज़्यादा अच्छा हो कि वो प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा होगा या इस तरह की तस्वीर होगी तो उसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो उस तरह का एक तस्वीर लगाएं या मूर्ति लगाएं, कुछ भी छोटा बड़ा जो भी आपकी स्थिति है, जैसे ही आपकी सुविधा बने उस हिसाब से लगाएं। और नित्य प्रतिदिन, ये आपका नियम होना चाहिए। नित्य प्रतिदिन करेंगे तो ये स्थिति जो है हमेशा के लिए बनी रहेगी। और ये बहुत आसान है, आदत नहीं होती है, धीरे धीरे आदत लग जाती है। अगर कंटिन्यू आप 60 दिन कर लेते हैं तो ये निश्चित रूप से आपकी आदत में शामिल हो जाएगा, फिर आप देर तक नहीं सोएंगे। तो उसको आप लगा लें, माता महासरस्वती का तस्वीर लगा लें। उसके बाद में आपको उनकी पूजा करनी है। पूजा के लिए कुछ विशेष विधि विधान की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जो आता है, जिस तरीके से आता है उस तरीके से पूजा कीजिए। सिंपल सी बात है। तस्वीर को आप हल्का सा पानी लगा के पोंछ दीजिए, लेमिनेटेड है तो, नहीं है तो हल्का सा छींटे मार दीजिए पानी का, उसको कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद में उनके सामने एक घृत यानी घी का दीपक लगाइए, धूप अगरबत्ती लगाइए, सफ़ेद पुष्प हो चढ़ाइए, कोई भी थोड़ा सा प्रसाद हो मीठा दूध का बना हुआ वो आप लगाइए। और फिर आप उनके सामने सफ़ेद रंग के आसन पर बैठ के, सफ़ेद कपड़े या वस्त्र धारण करके बैठें और 24 मिनट, सिर्फ 24 मिनट, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। 24 मिनट बैठें। अगर आपके पास में रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। आपको सिर्फ एक बीज का जाप करना है, सिर्फ एक बीज का उच्चारण करना है। मन ही मन कर सके अच्छी बात है, ना कर सके तो बोल के करें, या स्फुट की आवाज़ में वाचिक जप करें, जिसका उच्चारण तो हो लेकिन उसका उच्चारण सिर्फ आपके कान तक ही हो, या आपके कान ही सुन पाए, दूसरा कोई ना सुन पाए, इतनी आवाज़ में करें। तो यह आपको ऐंग बीज का 24 मिनट नित्य प्रतिदिन इस तरीके से जप करना है। जप करने से पहले हाथ में जल लेके संकल्प ले लें कि हे माता सरस्वती,
मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, मैं विद्या प्राप्ति करने के लिए, मैं विवेक मेरे अंदर जागृत हो, मेरे बातों में सम्मोहन हो और मेरे मस्तिष्क का विकास हो, पूर्ण रूपेण विकास हो, जिसके माध्यम से मैं कुछ भी बोलूं सामने वाले सुनने के लिए बाध्य हो, उसका प्रभाव सामने वाले के हृदय पर हो। मैं आपका मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा कल्याण करें। इतना बोलने के बाद में आप इस मंत्र को जप करना शुरू करें। संकल्प ले लें। पहले संकल्प लेने के लिए हाथ में जल, अक्षत, पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं और ये बातें आपको बोलनी है और जल जो है भूमि पर छोड़ देना है। बिल्कुल फ्री माइंड से करें आप, बिल्कुल भी तनाव ना लें कि किस तरीके से करना है। ना समझ में आए इस वीडियो को वापस से रिपीट कर लें। आपके जीवन में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से 6 बजे के बीच में नित्य प्रतिदिन ये उपाय होना चाहिए अगर आपको अपने जीवन में बुद्धि के क्षेत्र को विकसित करना है तो। अगर आप पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा होशियार बनना चाहते हैं, पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहे, इसके लिए आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो, उसके लिए आप किसी भी व्यवसाय को कर रहे हैं, उस व्यवसाय में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लोगों को अपने तरफ झुकाने के लिए, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए ये उपाय करना आवश्यक है। सुबह के 4:24 से 6 बजे ही क्यों बोला? क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय प्रकृति जो है अपने सारे ज्ञान को बिखेरती है। ये ब्रह्म का समय है और बहुत ही चैतन्य समय होता है, ये दिव्य समय होता है। इस समय प्रकृति में एक नवीन चैतन्यता, एक दिव्यता प्रवाहित होती है और इस समय मस्तिष्क के जो ज्ञान तंतु है वो पूर्ण रूपेण जागृत होते हैं। तो इस समय जो बुद्धि की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, जो महासरस्वती है, उसकी उपासना की जाए, उनकी उपासना की जाए। इस समय पर माता महासरस्वती की उपासना की जाए, उनका पूजन किया जाए, उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए, तो हमको ज्ञान से संबंधित, बुद्धि से संबंधित जो भी परेशानी है हमारी, जो भी हमारी आवश्यकता है वो पूर्ति होती ही होती है। परेशानी हमारी किसी भी तरह की है वो दूर होती ही होती है, ये निश्चित बात है। तो ये हो गया प्रयोग नंबर 1। आपका किसी भी तरह का बुद्धि पक्ष से संबंधित कोई भी कार्य हो वो इस प्रयोग से निश्चित रूप से संभव होगा ही होगा। इसको करके देखें, निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है आपको। यहाँ तक कि 4 से 5 दिन में आप परिवर्तन अनुभव करेंगे। और बहुत ही आसान उपाय बताया हूँ, कोई लंबा चौड़ा प्रक्रिया नहीं बताया हूँ कि जिसको आप कर नहीं पाए।
बशर्ते यह है कि आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अब मैं दूसरा उपाय बताता हूँ, जो आपका किसी भी तरीके से धन से संबंधित समस्या है, कर्ज से संबंधित समस्या है, फंसा हुआ पैसा है, या धन रुक गया है, या आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, या पैसा रुक नहीं रहा है, या कोई नया काम बन नहीं रहा है, या कोई ज़मीन आप ले नहीं पा रहे हैं, या अपना कोई मकान आप बनवा नहीं पा रहे हैं, या कोई दुकान आप खरीदना चाहते हैं जो खरीद नहीं पा रहे हैं, या आप बचत करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इतना समझ लीजिए कि धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रयोग को आपको करना है। अगर आपकी इस तरह से कोई भी समस्या हो जिसका आप कोई निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई सपना देखा कि मुझे ये घर बनाना है, और हर बार सोच के आप रह जाते हैं क्योंकि उसके लिए पैसे आपके पास में नहीं जुड़ते हैं या आप खरीद नहीं पाते हैं। सब कुछ पसंद आता है, बात भी शुरू होती है, लेकिन जाके धन का मामला फंस जाता है, या तो बजट नहीं बन पाता है या फिर कोई और कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है। आप घर बनाने के लिए या अपना दुकान बनाने के लिए कोई ज़मीन देखते हैं और ख़रीदना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कोई परेशानी आ जाती है और वो ज़मीन आप नहीं खरीद पाते हैं। या आप कोई नया कार्य अपने पास शुरू करवाना चाहते हैं, जैसे कि अपना घर का ही कोई नया काम आप शुरू करवाना चाहते हैं, या आप घर नया बनाना शुरू करते हैं, या नया कोई भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं। करने से पहले उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। धन से संबंधित परेशानी आती है, और भी किसी भी तरीके से परेशानी आती है। आपने किसी को कर्ज दे दिया है लेकिन वहाँ से पैसा नहीं निकल रहा है, दे तो दिए हैं लेकिन वो कर्ज देने वाले वापस नहीं आ रहे हैं, ना वो पैसा दे रहे हैं। बात बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, ना तो वो कर्ज आ रहा है वापस, ना उसका कुछ ब्याज आ रहा है, यानी कि पैसा डूबने वाली स्थिति में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में भी, और अगर आपने किसी का पैसा ले लिया है या आप किसी के कर्जदार हैं, आपको देना है किसी को पैसा, आप लाख कोशिश करके भी पैसा दे नहीं पाते हैं, आप जोड़ के रखते हैं लेकिन कोई ना कोई समस्या आ जाता है और वो कर्ज आप किसी को भर नहीं पाते हैं, चुका नहीं पाते हैं, और आप ब्याज भरते रह जाते हैं।
मूलधन से ज़्यादा आप ब्याज दे देते हैं और कर्ज वैसे ही का वैसे ही रहता है, या आप कर्ज मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से आपको इन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा ही। आपने किसी अपने ऐसे दोस्त को, मित्र को पैसा दे दिया जिससे आपको लेना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी अनजान व्यक्ति को दिया जाए पैसा तो हम उसको डांट कर फटकार कर ले भी सकते हैं, लेकिन हमारा कोई अच्छा मित्र है, उसको पैसा अगर हम दे देते हैं तो वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम खुल के उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं और धमकी हम उसको कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि मित्रता है। अगर धमकी देंगे तो मित्र वाला संबंध खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में वहाँ से पैसा कैसे निकले? तो इन सभी समस्याओं के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यवसाय हमने लगा रखा है, लगाते वक्त या जब हमने शुरू किया उस वक्त या फिर साल 2 साल तक ले खूब अच्छा व्यापार चलता है, चाहे व्यवसाय चलता है या काम धाम जो भी है अच्छा चलता है। फिर ऐसा लगता है कि एकदम से रुक सा गया है, जिस हिसाब से पैसे आ रहे थे उस हिसाब से आ नहीं रहे। कमाई तो होती है, ग्राहक भी आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पैसे मेरे पास बच रहे थे पहले, जितना आ रहे थे उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी ये प्रयोग रामबाण की तरह ही है, कार्य करता ही है। या आपने कोई व्यवसाय खोला, कोई भी बिजनेस किया और आप देख रहे हैं कि 2 साल पहले जैसे किया था वैसे कि वैसे ही है, हमको मालूम नहीं चल रहा है कि कुछ बच भी रहा है, इसमें से कुछ हम बचा भी पा रहे हैं। या ये समझ लीजिए कि 2-4 साल होने के बाद भी या लंबा समय लगने के बाद भी उस बिजनेस से कुछ विशेष बन जाए, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। या आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है। ये समझ लीजिए कि आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाकर उसमें कुछ और भी बिजनेस ऐड करना चाहते हैं, लेकिन वो एक ही बिजनेस ऐसा है कि वो आपको इतना पैसा नहीं दे पा रहा है कि आप कुछ और भी उसमें जोड़ सकें। उसमें जो आपने पैसा लगाया है वही नहीं निकल पा रहा है। ऐसी स्थितियों से भी बचने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी ये प्रयोग है, बहुत अच्छा है। आपका पैसा देनदारों के पास में फंस गया है, जो निकल नहीं पा रहा है। कोशिश करने पर भी देनदार आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों देंगे, टाल देते हैं वो लोग, बार बार बोलने के बाद भी देने का नाम नहीं लेते हैं। उन सभी स्थितियों के लिए कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी, अच्छा नीति बनाने के बाद भी, अच्छा उपाय करने के बाद भी आपका कोई नया काम अगर नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी ये प्रयोग अचूक है। इसको करने से आपको इससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बहुत समय से कमा रहे हैं लेकिन आपका मकान का योग नहीं बन पा रहा है, तो मकान का योग बनाने के लिए भी ये अचूक उपाय है। इस चीज़ को करते हैं आप, तो ये सारी स्थितियाँ एकदम से तो नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आपका बनना शुरू हो जाता है। दुकान मकान खरीदना है, कोई नया बिजनेस खरीदना है, करना है, कोई ज़मीन लेना है, उन सब के लिए ये प्रयोग जो है अचूक है, क्योंकि ये माता महालक्ष्मी से संबंधित है। इसको करने से लाभ अवश्य मिलता है।
मिलता ही मिलता है। अगर आप कमाते तो हैं, अच्छा ही कमा लेते हैं, लेकिन जब महीना पूरा होता है और जब आप हिसाब लगाते हैं, आप चाहे साल 6 महीना पूरा होता है, आप हिसाब लगाते हैं और देखते हैं कि जैसे मैं पहले था वैसे ही है। हमारे घर का एक ईंट भी नया हमने नहीं खरीदा है, ना लगाया है। अगर ऐसी स्थिति है कि आप कमाते बहुत हैं लेकिन आपके पास में बचता नहीं है, कुछ नया काम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी ये उपाय जो है अचूक है। अचूक है, इसे लाभ मिलता ही है। और धन से संबंधित और भी जितनी तरह की समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, मान लिया जाए कि अभी आपने दिमाग लगाया, विचार किया, आप देख पा रहे हैं, आप जिस तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि अगर मेरे को इतना बचाना है तो मेरे को इतना समय लगेगा, मेरे को यहाँ से इतना पैसा आ जाएगा, यहाँ से मैं ये कर लूँगा। आप सारी योजना बनाते हैं और आगे चल के वो योजनाएं ठप हो जाती हैं, फेलियर हो जाती हैं। जहाँ से जितना पैसा चाहते हैं वहाँ से उतना पैसा नहीं आ पाता है, जहाँ से जितना आप काम चाहते हैं वहाँ से उतना वो काम नहीं मिल पाता है, जहाँ से जितना आप ऑर्डर चाहते हैं कि वहाँ से इतना ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं मिल पाता है। ये सब धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, काम से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थिक से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय भी अचूक है, रामबाण की तरह काम करता ही करता है। इसको करने पर निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत ही अच्छा उपाय है और आसान है। ऐसे तो मैं कह दूं आपको कि 1.25 लाख मंत्र जाप करो तो आप समझ सकते हैं, आप बंद कर देंगे भाई ये 1.25 लाख कैसे करें। क्योंकि हर व्यक्ति की आज की परेशानी यही है, चाहे वो छोटा काम कर रहा है चाहे बड़ा काम कर रहा है, उसके पास समय का अभाव है। क्योंकि हमारे पास में मुख्य रूप से 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में ही हमको सारा अपना क्रियाकलाप, बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, काम धाम, घर का काम, नहाना धोना, पूजा पाठ, जो भी कुछ है, लोगों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, खेलना कूदना, जो भी कुछ करना है हमको इसी में करना है। इसी में अपना मनोरंजन भी करना है, इसी में अपना ज्ञानावर्धन भी करना है, इसी में अपना सब चीज़ करना है। हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, तो समय का अभाव जो है हर किसी के लिए है। तो मैं ये जो उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। इसको करके आप अपनी धन से संबंधित, आर्थिक से संबंधित सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। पैसे से संबंधित, धन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित इस तरह का कोई भी समस्या हो तो इस उपाय को करने से आपको लाभ देखने के लिए मिलता ही है, बहुत जल्दी। कितने लोगों को तो 3-3 दिन में लाभ देखने के लिए मिला है कि उन्होंने ये उपाय शुरू किया है और कुछ दिन से लाभ देखने के लिए मिल गया। कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, वहाँ से वो पैसे आ गए, वो देने के लिए खुद आ गया। तो इसके लिए जो उपाय है वो ये है कि रोज नित्य, जैसे कि कोई भी कार्य है, अगर हम एक दिन करके छोड़ दें तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम सोचें कि एक दिन हम खाना खा लें और दिन खाने की ज़रूरत नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे ही कि हमको भोजन करने की रोज़ आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही साधना भी हमारे जीवन में एक अनिवार्य अंग की तरह है। इसको नित्य करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपना नित्य पूजन पाठ करता है, नित्य की साधनाएं या पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में विशेष अभाव देखने के लिए नहीं मिलता है, अगर नियम से कर रहा है तो। इसमें आपको रोज नियम से शाम के 5 से 7 बजे के बीच में, या ये समझ लीजिए कि दिन ढले
जब सूर्य के छिपने वाली अवस्था होती है, ढलने वाली अवस्था होती है, उस समय पर या शाम की वेला में जब दिन समाप्त हो रहा होता है और रात्रि आरंभ होने वाली होती है, वो संधि काल, उस टाइम पर लगभग 5 से 7 के बीच में, इतना समझ लीजिए आप। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पर बैठ के आपको करना है। तो इस टाइम पर भी आपको 24 मिनट निकालना है, ज़्यादा नहीं, 24 मिनट। हमारे पास में दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि सब में से एक एक घंटा, सभी एक एक घंटा में से एक एक मिनट निकाल दीजिए, यानी 24 मिनट। एक घंटे में से तो 1 मिनट निकाल ही सकते हैं, तो पूरे 24 घंटे में से आपको 24 मिनट इसके लिए निकालने हैं। तो 24 मिनट आपको शाम को 5 से 7 बजे के बीच में अपने पूजा स्थान में माता लक्ष्मी का तस्वीर जो है या उनका विग्रह जो है स्थापित कर देना है हमेशा के लिए। अगर विग्रह या तस्वीर प्राण प्रतिष्ठित हो तो ज़्यादा उचित है, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। फिर 5 से 7 बजे के बीच में आपको बैठना है आसन पर, और कुछ विशेष पूजा पाठ आपको नहीं करना है, ना कोई लंबे चौड़े आपको मंत्रों का इस्तेमाल करना है। जो भी आपसे हो पाए पूर्ण भक्ति भाव से करना है, भाव प्रधान है। देवता भाव के भूखे होते हैं, तो जितना अधिक भावनाओं से आप उनको यजन पूजन कर सकते हैं कीजिए, उसी प्रकार से उनको स्नान करवाइए जल से, थोड़ा सा जल गिरा के। लेमिनेटेड है तो पूरा आप स्नान करवा सकते हैं, लेमिनेटेड नहीं है तो तस्वीर आप जल छिड़क के साफ कपड़े से उसको पोंछ लीजिए, पोंछ करके आप स्थापित कीजिए। और उनके सामने भी आप उसी तरीके से घी का एक दिया जलाइए, धूप हो अगरबत्ती है उसे लगाइए, आप 1 लोटा जल का रखिए, प्रसाद लगाइए, फल हो चढ़ाइए, और हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प लीजिए कि हे माता लक्ष्मी, मैं आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए तथा धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या आर्थिक मेरी जो भी समस्याएं हैं उन सभी को दूर करने के लिए मैं आपकी उपासना या आपकी आज से पूजा या साधना कर रहा हूँ। मुझ पर कृपा करें, मेरा कल्याण करें, ताकि मेरा जो भी कोई कार्य है वो निर्विघ्न रूप से, बिना किसी रुकावट के, निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मेरा कोई भी धन से संबंधित समस्या हो दूर हो, नौकरी से संबंधित समस्या हो, बिजनेस से संबंधित समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, रुका हुआ धन हो, देनदारों के पैसे हो या कर्ज हो, अगर बचत नहीं हो रहा है, इस तरह का कोई भी समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, वो मेरा दूर हो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरीके से जितना भी आपकी समस्या हो वो बोल के आप उस जल को भूमि पर छोड़ दें, और 24 मिनट ही आपको माता लक्ष्मी का एक बीज का जाप करना है। वो बीज है श्रीम। श्रीम बीज का जप आपको करना है।
24 मिनट ही करना है, शाम को 5 से 7 बजे के बीच में। अगर लाल पुष्प मिल जाए तो माता को लाल पुष्प चढ़ाएं। इसमें अगर बैठ पाएँ आप, अगर आपके पास में लाल वस्त्र हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसमें आप लाल वस्त्र पहन के बैठें और नित्य इस प्रयोग को करें। 24 मिनट समय निकालें। अगर 24 मिनट आप नित्य समय निकालते हैं तो आपका धन से संबंधित जो भी परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर होगी ही होगी, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। धन से संबंधित कितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी ही होंगी, निश्चित रूप से नहीं होने वाली बात ही नहीं है। कितने लोगों को लाभ जो है 1 हफ्ते में ही मिल जाता है, 3 दिन में ही मिल जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा वक्त भी लगता है। जितना अच्छे से करेंगे उतना जल्दी आपको लाभ मिलेगा। और ये सब अनुभूत प्रयोग है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। अब आते हैं तीसरा पक्ष, शत्रु। 2 चीजें हो गई, बौद्धिक पक्ष हो गया, आर्थिक पक्ष हो गया। अब शत्रु से संबंधित शत्रु कौन कौन से होते हैं? आपके जीवन में शत्रु किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे वो चिंता के रूप में हो, किसी भी बाधा के रूप में आ सकते हैं, किसी भी परेशानी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। प्रत्यक्ष शत्रु तो है ही, किसी ने कुछ करवा दिया वो भी एक शत्रु ही है। किसी से कोई विवाद हो गया वो भी एक शत्रु ही है। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है वो भी एक समस्या ही है। आपके ऊपर कर्ज ज़्यादा है, ये भी एक शत्रु ही है। और गरीबी इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। ये सब शत्रु ही हैं। अगर आपके पास में बहुत अधिक मात्रा में धन है लेकिन उसका उपभोग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ ऐसी बीमारी में हैं जैसे कि आपको शुगर हो गया, आप मीठा नहीं खा सकते हैं। आपके पास में लाखों रुपए हैं तो सही, लेकिन आप रसगुल्ले नहीं खा सकते हैं। तो ये रोग ही आपका सबसे बड़ा शत्रु हो गया कि आप अपने मनपसंद का कुछ खा भी नहीं सकते हैं। कोई बाधा हो गया, किसी काम को आप करना चाहते हैं बार बार, लेकिन उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है कि उसे कर नहीं पाते हैं आप। बच्चों की शादी करनी है, लड़की की उम्र बढ़ी जा रही है, लेकिन कहीं भी आप रिश्ता रखते हैं, देखते हैं सब कुछ अच्छा रहता है, लास्ट में जाके वो बिगड़ जाता है। लास्ट में लड़के वाले मना कर देते हैं कि हमको लड़की पसंद नहीं है, कोई ना कोई वजह निकाल देते हैं। लड़के की उम्र बढ़ी जा रही है लेकिन उसके लिए अच्छी वधू नहीं मिल पा रही है, ये भी एक शत्रु ही है। प्रत्यक्ष शत्रु तो है ही, जो आपको किसी न किसी रूप में आपको नुकसान करने के लिए खड़े रहते हैं, उद्धत रहते हैं। नहीं चाहते हुए भी किसी के साथ में विवाद हो जाना, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाना, जिसमें आपकी गलती नहीं है, गलती सामने वाले की है, लेकिन फिर भी वो आपसे उलझ रहा है।
तो प्रत्यक्ष शत्रु भी एक शत्रु बाधा ही है। ये तो दिखाई दे रहा है कि सामने वाला शत्रु है। कई बार क्या होता है कि वो शत्रु आपको दिखाई नहीं देता है। कई बार क्या होता है कि लोग किसी सियाने के पास में, किसी गंदी मैली विद्या करने वाले किसी तांत्रिक ओझा के पास में चले जाते हैं और कुछ ऐसी मैली तंत्र क्रिया करवा देते हैं जिसके बारे में कुछ अतः था मालूम ही नहीं चलता है। उसके माध्यम से क्या होता है आपके परिवार में कि रोग ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास में जाते हैं, पैसे ही बहुत लगते हैं, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, कोई भी रिपोर्ट, कुछ भी कितना भी करवाते हैं, लेकिन बीमारी क्या है मालूम ही नहीं चलता है। तो ये तंत्र विद्या, ये गुप्त विद्या से किया हुआ या उससे मिला हुआ रोग जो है वो भी एक शत्रु ही है, जो आपके धन तो खर्च कर ही रहा है, आपका शरीर तो खर्च कर ही रहा है, शरीर का व्यय तो हो ही रहा है, शरीर का नुकसान तो हो ही रहा है, धन का नुकसान तो हो ही रहा है, समय का नुकसान भी हो रहा है। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है जो आपके शत्रु ने आपके ऊपर करवा दिया है बेवजह, तो ये भी एक शत्रु ही है। आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, 10 साल हो गया, उसके चक्कर में आप कोई भी नया काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं सोच पा रहे हैं। किसी का आतंक बना हुआ है आपके ऊपर। कोई मार्ग में आपको गुंडा मवाली टाइप से कोई मिल जाता है, वो आपको धमकाता है किसी माध्यम से, आपको डराता है। सेठ साहूकार लोग हैं, वो पैसे के दम पे आपको डराते हैं, धमकाते हैं। आप अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे हैं ये दूसरों को भा नहीं रहा है। आपको किसी भी तरीके से दबाकर, धमकाकर, जातिवत भी ऐसा चीज़ें होती है कि उसी जाति वाले नीच जाति वाले को या छोटी जाति वाले को, जातिवाद की कुछ होती नहीं है, लेकिन समाज में आज भी ऐसा है कि वो दबा के रखना पसंद करते हैं या दबाते हैं। ऊंच नीच का जो है भेद अभी भी समाज में बाकी है। तो इस तरह की जो भी परेशानी हो उसके लिए आकारण ही पड़ोसी से आपका विवाद बढ़ता जा रहा है, या आपके घर के अंदर ही अपने ही परिवार में आपका विवाद बढ़ रहा है। कोई ना कोई घर में कलेश बना रहता है, कोई ना कोई घर में ही आपका रोग बना रहता है। कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी बिगड़ी हुई मिलती है। घर में बच्चा या बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पत्नी अपने हिसाब से नहीं चलती है, वो ससुराल वाले की ज़्यादा मानती है। अच्छा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम गरीबी में ही जी रहे हैं, या घर की गरीबी जा नहीं रही है। लाख प्रयत्न करने पर भी अच्छी नौकरी कोई मिल नहीं पा रही है। तो गरीबी भी एक सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी शत्रु है। गरीबी जैसी शत्रु कुछ भी नहीं है। जिसके पास गरीबी है वो सबसे दुखी इंसान माना जाएगा, क्योंकि गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं है। गरीबी है तो हम कोई भी कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं, कुछ खरीद नहीं सकते हैं, मनपसंद कुछ जीवन जी नहीं सकते हैं। तो गरीबी सबसे बड़ी बाधा है, शत्रु है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, जिसमें किसी भी तरह के रोग हो, किसी भी तरह का चिंता हो, किसी भी तरह की बाधा या परेशानी हो, कैसा भी शत्रु हो आपका जिससे आपको बराबर भय बना रहता है, कैसी भी आपके ऊपर की हुई खराब शक्तियाँ हो, मैली शक्ति हो, तांत्रिक शक्ति हो, उल्टी सीधी शक्ति हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कोई भी विवाद हो किसी के साथ में,
चाहे कारण हो चाहे ना हो। कोई भी आपके ऊपर केस फंसा हुआ है या केस किसी ने कर दिया है आपके ऊपर, आप बराबर परेशान हो रहे हो कोर्ट के चक्कर लगा लगा के। चाहे वो छोटा कर्ज हो चाहे वो बड़ा कर्ज हो, अगर आपके सर के ऊपर कोई कर्ज है और बराबर आपका दिमाग जो है उस कर्ज में लगा रहता है कि वो कर्ज कैसे चुकता हो, तो उन सभी समस्याओं के लिए गरीबी आपकी बढ़ गई है। नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं। घर में बराबर कलेश लगा ही रहता है। पत्नी कहना नहीं मानती है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, अपने अनुसार से नहीं चलते हैं। घर में कोई ना कोई बराबर बना ही रहता है बीमार, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। रोग खत्म होता नहीं है। कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, डॉक्टर बराबर आते ही रहते हैं। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय जो है रामबाण की तरह काम करता है, अचूक है और लाभ मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये माता महाकाली की साधना है। माता महाकाली का एक प्रयोग है और ये भी बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत आसान उपाय बताऊंगा जिसको प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और आसान तरीके से कर सकता है और बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है। इसके लिए कोई भी लंबा चौड़ा विधान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसका फल जरूर मिलता है, मिलता ही है, नहीं मिलने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अब ये है कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं, तो ये भी निश्चित बात है कि आप इसको करते हैं तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मैंने काफ़ी लोगों को करवाया है, उनको लाभ मिला ही मिला है। और ख़ास बात यह है कि ये भी आपको मात्र 24 मिनट ही करना है, इससे 1 मिनट ज़्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके लिए आपको रात्रि का समय चुनना होगा और वो रात्रि का समय है रात्रि का 11:45 से रात्रि के 1:15 तक। इसके बीच में जो समय है इसमें आप कभी भी कर सकते हैं। एक समय आप चुन लीजिए इसके बीच का, इसके बीच में ही आपको ये प्रयोग जो है करना है। और इसमें भी एक ही अक्षर की साधना है, एक ही प्रयोग है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित बात है कि आपका शत्रु से संबंधित, रोग से संबंधित, बाधा से संबंधित, कलेश से संबंधित इस तरह की समस्या जो है आपकी दूर होगी ही होगी निश्चित रूप से। इसके लिए आपको रात्रि को 11:45 से 1:15 बजे तक, 1:15 तक के बीच में अपने पूजा स्थान पर माता महाकाली का तस्वीर लगाकर एक घी का दीपक जोड़कर काले या लाल, ये दो में से कोई एक वस्त्र हो, आप इसे खरीद लें, मंगवा लें, पहन के बैठें। लाल, अगर आपको धोती मिल जाता है तो लाल धोती पहन सकते हैं, या आपको काली धोती मिल जाती है तो उसको भी पहन के बैठ सकते हैं।
अगर धोती नहीं मिलती है, अगर वस्त्र भी है तो उसको भी आप लपेट के बैठ सकते हैं। तो ये रात के 11:45 से 1:15 तक के बीच में ये आपको सिर्फ 24 मिनट करना है। इसके लिए एक आप घी का अगरबत्ती लगा लीजिए। उसी प्रकार से आपको धूप, दीप, धूप मतलब धूप अगरबत्ती लगा लें, दीप मतलब दिया जो है उसको लगा लें घी का। पुष्प, लाल रंग के पुष्प मिल जाएं वो चढ़ा लें आप, लाल या नीले रंग के। माता महाकाली के सामने लगा दें, उसको पुष्प को चढ़ा दें और दूध का बना हुआ कोई प्रसाद थोड़ा बहुत लगा दें। लगाने के बाद में उसी ढंग से हाथ में जल ले लें, अक्षत और पुष्प ले लें और संकल्प करें कि हे माता महाकाली, मेरे ऊपर हो रहे समस्त प्रकार के शत्रु बाधा, तंत्र बाधा और सभी प्रकार के बाधाएं दूर हो। मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ जिससे कि मेरा आर्थिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हो सके और मेरी जो भी समस्या है, अपनी समस्या बोले, मेरी जो भी समस्या है वो दूर हो तथा मेरे ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा कल्याण करें। इस तरीके से बोल करके आप वो जो है अक्षत पुष्प जो है वो भूमि पर छोड़ दें। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको संकल्प कर लेना है, जैसे भी आपसे हो पाए। और इसी समय में आपको रुद्राक्ष की माला से ही मिल जाए तो ठीक, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ठीक, अगर नहीं है और या तो आपको पंसारी के पास मिल जाएगा, पूजा पाठ की दुकान वाले के पास मिल जाएगा रुद्राक्ष की माला, अगर उससे करते हैं तो ठीक है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप घड़ी देखकर 24 मिनट इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही बीज का जाप करना होगा और वो है क्रीम। आपको क्रीम मंत्र का उच्चारण करना होगा 24 मिनट तक, और वो भी ऐसे ही कि उच्चारण करना है और सिर्फ आपके कान तक ही उसकी आवाज़ जाए। क्रीम क्रीम क्रीम, इस तरीके से आपके कान तक ही आवाज़ जाए और किसी को सुनाई ना दे। या मानसिक रूप से भी आप कर सकते हैं। उचित होगा कि आप बोल के करें और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं, बिल्कुल हल्की आवाज़ में, जिसका आवाज़ आपके कानों तक जाए। तो इससे बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। इसको नित्य प्रतिदिन करना है और ये माता महाकाली का बीज है। और इससे किसी प्रकार का शत्रु, किसी प्रकार का रोग और किसी प्रकार की बाधा है वो धीरे धीरे दूर होगी ही होगी, निश्चित रूप से। मध्यरात्रि का जो समय होता है उस समय शक्ति तत्व जो है बहुत जागृत होता है। तो शक्ति तत्व की साधना, पूजा, उपासना करने के लिए रात का समय ही उपयुक्त होता है। और मध्य रात्रि का विशेष महत्व होता है क्योंकि वो भी संधि का ही समय है। इसमें 2 दिन
एक आज का एक कल का मध्यरात्रि के समय पर मिलते हैं तो अपने आप में एक अचूक समय बनता है, एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि अपने आप में इसमें कोई भी असंभव से असंभव कार्य को किया जा सकता है। तो आपको रात के 11:45 से 1:15 के बीच में ही ये प्रयोग को करना है और 24 मिनट तक करना है। ये तीनों ही प्रयोग अपने आप में अचूक हैं और जो भी या जिसने भी इन प्रयोगों को किया वो खाली हाथ नहीं रहा, उसे सफलता मिलती ही है। और तीनों ही महाशक्तियाँ माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती की कृपा प्राप्त होती ही होती है निश्चित रूप से। आप सभी अपने जीवन में अगर इन सभी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो इन उपायों को करके देखें, जो कि 1001% अचूक है और इसके माध्यम से हमारे कार्य होते ही हैं, हमको सफलता मिलती ही है और जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं हमारे जीवन में वो हम सब प्राप्त कर पाते हैं। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को वापस चला के देख लें, बार बार सुन लें, इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद में इस उपाय को करना शुरू करें। आपके जीवन में आप सफल हों, आगे बढ़ें, सफलता प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। आप सभी को जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप लोगों का दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आप पहली बार में हैं, औरों को भी बताएं, औरों को भी भेजें, औरों से भी करवाएं।